बच्चों, मैं हूं जयसिंह परिहार और आज का सेशन है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट ब्रांच है, आपके लिए नई है। कॉन्सेप्ट सेशन है, आज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेशन होगा, आप ध्यान से कीजिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। फिलहाल आप फोकस कीजिए इस इमेज पर। ये क्या है? ये कार्टेशियन प्लेन है। क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। आप क्या देख रहे हैं? कुछ लिखा हुआ है समथिंग लाइक दैट, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 and 4. Some numbers are written horizontally, some numbers are written here vertically, some variables have been written in form of x and y minus xy like that. What is this? I told you this is a Cartesian plane. You can call it a coordinate plane, you can call it a xy plane. क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? आज हम ये सीखने वाले हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ हम ये सीखने वाले हैं। किसी पॉइंट को किसी प्लेन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है हम ये सीखने वाले हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेशन है, शुरू करते हैं स्ट्रेट वे। ओके, क्रेडिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेवलप करने का क्रेडिट दिया जाता है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, लीजेंड, फिलोसफर, साइंटिस्ट, आप कुछ भी बोलिए इनको, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, रेने डिकैट्स। इन्होंने डेवलप किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन 17th सेंचुरी, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। अभी हम शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, आई एम गोइंग टू टेक ए प्लेन पेपर, आई एम गोइंग टू मार्क ए पॉइंट ऑन दैट पेपर। अब देखिए, दिस इज अ पेपर। ओके, आई एम गोइंग टू मार्क ए पॉइंट ऑन दिस पेपर, a point P. Okay, I am going to put a reference point, you can say a observer O, somewhere in bottom left corner of the paper. आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रख लिया। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पॉइंट P की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O पोजीशन क्या है? आप मेरे को बता सकते हैं क्या? What is the position of point P with respect to observer O on this paper? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब क्या आ सकता है? सर, पॉइंट P is lying somewhere upper left part of the paper. सिंपल सा क्वेश्चन। क्या ये इस पॉइंट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मार्क करता हूं एक पॉइंट M यहां पर। दिस इज ऑल्सो लाइंग समवेयर अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द पेपर। दो पॉइंट्स सेम इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये गलत है। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है? इसको ध्यान से देखिए। मैं पॉइंट M को निकाल देता हूं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन पॉइंट P ओनली दिस टाइम। ओके, व्हाट वी कैन से, I have drawn something like this. What is this? I have drawn a perpendicular line from left edge of the paper up to point P. Simple सी बात है। I am going to draw a perpendicular line like this from the bottom edge of the paper up to point P. I am giving you some measurement like this. Suppose this is 3 centimeter. Area of measurement. This is 12 centimeter. Okay. पॉइंट P की इंफॉर्मेशन अगर मैं कुछ इस तरीके से दे दूं तो क्या ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी? बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरा पॉइंट डेवलप नहीं कर सकते हैं इस पेपर पर जो कि 3 सेंटीमीटर दूर हो फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द पेपर 12 सेंटीमीटर। आप केवल और केवल एक ही पॉइंट डेवलप कर सकते हैं इस पेपर पर। यहाँ से शुरुआत होती है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम क्या आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इस सारे सेटअप को बच्चों मैं दूर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पेपर लेता हूँ। दूसरा पेपर मैंने लिया। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। आई एम गोइंग टू इनलार्ज दिस वन। अभी जो आपने ऑब्जर्वर को बच्चों बिठाया हुआ था एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेपर, मैं क्या करता हूं, उस ऑब्जर्वर को सेंटर ऑफ द पेपर पे ले लेता हूं। कैसे? ध्यान से देखिए।
मैंने क्या किया, जो ऑब्जर्वर था उसको यहाँ ले लिया। फिर क्या होगा, मैं पॉइंट P को यहाँ मार्क करता हूँ, एक पॉइंट मैं M यहाँ मार्क करता हूँ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? फिर क्या होगा, फिर हमको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मेजरमेंट में। जैसे पॉइंट P की ऑफ इंफॉर्मेशन अगर लेंगे उसी तरीके से, तो होगा क्या, यहाँ कुछ मेजरमेंट आप इस तरीके से लेंगे, प्लस में प्लस में, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, आप इसकी इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से रोल शुरू होता है, आपने जो मैथमेटिशियन देखे रेने डेस्कार्ट्स का, यहाँ से वो डेवलपमेंट शुरू करते हैं कार्टेशियन प्लेन का। कैसे करते हैं इसको आप ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूँ, ये सारा कुछ अभी हटाता हूँ। अभी आपने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। रेने डेस्कार्ट्स हेल्प लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, कुछ ऐसा आपने देखा हुआ होता क्या है, सेंटर होता है। अगर आप राइट में मूव करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लाइक दिस, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, आप लेफ्ट में मूव करते हैं तो क्या होता है, आप नेगेटिव नंबर्स मार्क करते हैं, -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। यही नंबर लाइन है हमारी, आपने पढ़ा हुआ है। एवरी डिस्टेंस इज काउंटेड फ्रॉम सेंटर एंड यूनिट इंटीजर, आपने सुना है। 0 1 क्या है, एक यूनिट इंटीजर है, 1 2 क्या है, ऐसे हम मार्किंग करते हैं। द मोर यू मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ नंबर लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर इंक्रीजेस, द मोर यू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ अ नंबर डिक्रीजेस। इतना आप जानते हैं, दिस इज अ सिंपल नंबर लाइन। रेने डिस्कार्ट्स, आपने जो पिछली प्रॉब्लम देखी जहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर को सेंटर में ले लिया और 2 पॉइंट ले लिए, समवेयर इन अपर राइट कॉर्नर एंड समवेयर इन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो हुआ क्या, रेने डिस्कार्ट्स पिक्चर में आए, उन्होंने एक नंबर लाइन ली, उसका फॉर्मेशन किया। फिर वो करते क्या हैं, वो करते क्या हैं, इस नंबर लाइन का एक डुप्लीकेट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक डुप्लीकेट लेते हैं, ले लिया उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, वो करते क्या हैं, ये जो सेकेंड नंबर लाइन है इसको वो प्लेस कर देते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, वो भी वर्टिकली। कैसे करते हैं इसको आप ध्यान से देखें। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूं इसको। ओके, इसको भी थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा। ओके, लाइक दिस। अब वो करते क्या हैं, इस नंबर लाइन को रेने डेस्कार्ट्स प्लेस कर देते हैं कुछ वर्टिकली इस तरीके से। कहाँ पर, इस नंबर लाइन के ऊपर। एक नंबर लाइन उन्होंने हॉरिजॉन्टली ली, दूसरी नंबर लाइन उन्होंने सेम वे वर्टिकली ली और दोनों को प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। तो फॉर्मेशन क्या हुआ आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। आप देख रहे हैं इधर भी पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, नीचे नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने एक प्लेन फॉर्म किया। आगे वो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। आगे बच्चों वो यहाँ पर मार्किंग डालते हैं x, यहाँ डाल देते हैं x डैश, यहाँ डालते हैं वो y और यहाँ डालते हैं वो y डैश। सेंटर को वो बोलते हैं ओरिजिन O। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अभी आप O और X पर फोकस करते हैं तो होता क्या है, यहाँ आपको पॉजिटिव नंबर दिखते हैं और ये कंप्लीट एक्सिस फ्रॉम X टू X डैश, ये क्या है, X एक्सिस है। क्या है बच्चों, ये X एक्सिस है। इतनी बात आप समझिए ध्यान से। ये जो आप वर्टिकल एक्सिस देख रहे हैं फ्रॉम Y टू Y डैश, आप देख रहे हैं O से Y तक पॉजिटिव नंबर हैं, O से Y डैश तक नेगेटिव नंबर्स हैं। इसको उन्होंने बोला Y एक्सिस। आप ध्यान से समझिए, X से लेकर के X डैश तक X एक्सिस, Y से लेके Y डैश तक Y एक्सिस। सिंपल सी बात है। वो कार्टेशियन प्लेन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। होता क्या है,
ज़ीरो, ज़ीरो बोल सकते हैं आप, ओ बोल सकते हैं आप, ओरिजिन बोल सकते हैं। ये क्या है? ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, ठीक है। अभी क्या है? 0 से लेकर x तक को, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। x एक्सिस क्या थी? कंप्लीट x एक्सिस थी, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस क्या है? फ्रॉम o टू x, ओके। और इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस है, फ्रॉम o टू x डैश। सेम वे o टू y क्या है? कंप्लीट, ये तो y एक्सिस है, y टू y डैश, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, लेकिन o टू y जहां केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव y एक्सिस। इतनी बात आप समझे। एंड दिस इज कॉल्ड सेम वे नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस का उन्होंने एक दूसरा नाम दिया, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? इस कंप्लीट एक्स एक्सिस को, इस कंप्लीट एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और इस कंप्लीट वाई एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? कंप्लीट वाई एक्सिस को मैं बोल रहा हूं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये वर्ड्स आप याद रखिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम ओ टू एक्स, इतना आप समझे। नेगेटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम ओ टू एक्स डैश, सेम वे वाई एक्सिस पे होता है। कंप्लीट एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, कंप्लीट वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी बात आप समझे, ठीक है। सेंटर में जहाँ ये दोनों नंबर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता गया। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट एक्सिस इज डिवाइडिंग दिस प्लेन इन 4 पार्ट्स। तो ये एक पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक पार्ट दिख रहा है, ये एक पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant। इतनी बात आप समझे। कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन, कोई भी कार्टेशियन प्लेन कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है? 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। आगे क्या होता है? आगे मैथमेटिशियन का जो हमारे रेने डेस्कार्ट्स हैं, ये नंबर्स को, किन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लेन पे। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक नंबर यहाँ लिया P, ओके। एक नंबर उन्होंने लिया यहाँ पर M, ठीक है। इनको उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसको अभी ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला ये जो नंबर है, आप पहले इसकी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ले लीजिए, लाइक दिस। ही हैज़ टेकन वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस बट मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस वर्टिकल तो है वाई एक्सिस के, बट इसका मेजरमेंट किसके अगेंस्ट होगा? एक्स एक्सिस के साथ में होगा। सिंपल सी बात है। क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, सेम वे। और ये जो डिस्टेंस है, this is a vertical distance drawn over the x-axis but will be measured along the y-axis. This is y-axis. हमने ड्रॉ तो किया है ये एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, लेकिन इसका मेजरमेंट हम किसके अगेंस्ट में करेंगे, किसके अलोंग करेंगे? हम y एक्सिस के अलोंग करेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ जो होने वाली है, ये इस लेंथ के बराबर आएगी। सीधी सी बात है। अभी आप देख रहे हैं ये लेंथ क्या है बच्चों? समवेयर 2.5, 2 और 3 के बीच में फॉल कर रही है, मीन्स ये डिस्टेंस। तो उसको उन्होंने लिख दिया 2.5, ओके। कौन सी डिस्टेंस बच्चों? आप देखिए, पहले उन्होंने किसको लिखा, एक ब्रैकेट प्लेस किया,
पहली जो उन्होंने मेजरमेंट लिखा वो उन्होंने वो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉइंट पी एंड वाई एक्सिस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको उन्होंने पहले लिखा, और ये डिस्टेंस किसके अगेंस्ट में, किसके अलोंग मेजर करी गई, एक्स एक्सिस के। मींस एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस थी उसको उन्होंने पहले लिख दिया, ठीक है। अभी जो दूसरी उन्होंने डिस्टेंस ली, दिस वाज ड्रॉन वर्टिकली मींस परपेंडिकुलर ओवर एक्स एक्सिस बट वाज मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 1 2 समथिंग 2.5, ये भी 2.5 ही आ रही है, ठीक है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2.5 हो गए। इनको क्या बोला उन्होंने, कोऑर्डिनेट बोला। जो पहला नंबर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। जो आप दूसरा नंबर बोल रहे हैं इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस और यू कैन से अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ओवर वाई एक्सिस बट मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। What is second number? Second number is, what is this? A perpendicular drawn over x axis but measured along y axis. सिंपल सी बात है। और जो x एक्सिस पे मेजरमेंट किया जाता है बच्चों, रूल्स के हिसाब से उसको हम पहले लिखते हैं। मीन्स ये डिस्टेंस हमेशा पहले लिखी जाएगी और ये डिस्टेंस बच्चों जो है ये हमेशा बाद में लिखी जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट पे जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पहले लिखी जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस बाद में लिखी जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम देखते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, आप फिर वही एक वर्टिकल डिस्टेंस खींचिए अगेंस्ट वाई एक्सिस, बट यू विल मेजर दिस डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यह डिस्टेंस कितनी है, आप यहाँ देखिए लगभग 2.5। लेकिन कैसा 2.5, ध्यान से देखिए। नंबर लाइन एक्स एक्सिस पे आप फोकस कीजिए। यहाँ आप राइट की तरफ मूव कर रहे थे, नंबर थे पॉजिटिव, यहाँ नंबर हो गए बच्चों नेगेटिव। आप इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इस वजह से ये नंबर होगा नेगेटिव -2.5। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। पहले हमको 2.5 वो नंबर लिखना है जो आप मेज़र कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस। ओके, now you are going to measure this vertical distance, this perpendicular distance from x axis. Perpendicular has been drawn over x axis but will be measured along y axis. Okay, x axis का तो आपने मेजर कर लिया पहले, अभी y axis का आप मेजर कीजिए। कितना है, 1 2 अराउंड 3, लेकिन 3 कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट के m के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों -2.5 और 3। इतनी बात आप समझे, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे बच्चों। क्यों, ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 3.1, 3.2, 3.3 इनके लिए हम सेपरेट वीडियोस करेंगे। आप इसके आगे चेकआउट कर सकते हैं, और सारे वीडियोस कंबाइंड आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।